Audio Jungle. Audio Jungle. जय श्री राम। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कैसे पार्वती जी की माता मैनावती विवाह के लिए मान जाती है जब नारद जी उनको समझाते हैं, शिव जी की और पार्वती जी की महिमा सुनाते हैं और सब हंसी खुशी मान जाते हैं कि चलो हाँ अब शादी कर लेना चाहिए और पार्वती जी के लिए शिव जी ही योग्य वर हैं। तो अभी पिछले दिनों यूट्यूब देखते देखते वो शॉर्ट ऐसे स्क्रॉल करते करते एक बहुत बढ़िया सा भजन आया सामने। तो उस भजन को आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। शॉर्ट वीडियो है तो उसको देखें और वो इसी टॉपिक के हिसाब से ही था। तो वो मतलब गागर में सागर भरने जैसी बात है और शिव जी का जो पूर्ण व्यक्तित्व है ना वो इस छोटे से शॉर्ट में दिखाया गया है। एक बार उसको सुन लेते हैं फिर बात करते हैं इस पर। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन गृहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर अशुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी। देखिए कितना बढ़िया भजन है। मतलब 2-4 लाइनों में पूरे व्यक्तित्व को प्रकाशित कर दिया शिव जी की। मातृहीन पितृहीन गुणहीन मानहीन, ऐसे हमारे शंकर जी, ना आगे पीछे कोई, ना परवाह किसी की, ना किसी से मतलब कोई, ना कोई प्रेमी, ना कोई शत्रु, ना कुछ। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व से अपनी लड़की की शादी करना, अपनी कन्या की शादी करना, कितनी स्थिरता चाहिए मानसिक रूप से और कितनी समझ चाहिए। अब देखा हमने कभी फिल्में देखी हो, पुरानी फिल्मों में, या कभी कभी आजकल भी दिखाते हैं, एक वो गरीब लड़का होता है, हीरो होता है, जो कोई बहुत हाई प्रोफाइल हीरोइन पटाना चाहता है ताकि उसे काम ना करना पड़े, आराम से उसकी लाइफ सेटल हो जाए। ऐसी स्टोरी देखी है ना। तो वो दिखावा करता है कि हम बड़े आदमी हैं, ऐसे करके मिलेगा, पटाएगा, ये वो। अब यहाँ पे शंकर जी को देखो आप, मतलब जिस हिसाब से गए बारात में, ना उन्हें चिंता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, ना उन्हें चिंता उनके साथ में कौन है, ना उन्हें चिंता सामने वाले पे इम्प्रेशन क्या पड़ेगा। और मैनावती और राजा हेमवान तो चलो राजा समझदार, मैनावती तो माँ है। अब वो अब ऐसी वर को जब देखती हैं अपने सामने, भले ही वो शंकर जी क्यों ना हो, लेकिन एक बार तो डाउट जाता है कि ऐसे इंसान को, मतलब ऐसे व्यक्तित्व को हम अपनी लड़की कैसे दे सकते हैं। इमेजिन करके देखिए, आपके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जाए, आप उसको भिखारी समझोगे एक तरह से, और फिर वो कहे कि हमें आपकी लड़की से शादी करनी है, या फिर शादी के लिए आया है, या फिर आपका दूल्हा जिससे आपकी लड़की की शादी होनी हो, या तो वो ऐसा आएगा टप में, करोगे क्या? सीधे मना कर दोगे। कोई लाख समझा ले तो भी नहीं मानने वाले, है ना। तो हम यहाँ दिखावे में जी रहे हैं, दिखावे में ऐसे जी रहे हैं कि जो हमारे पास नहीं होता हम उसका भी दिखावा करना चाहते हैं। मतलब हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम इतना तो करेंगे कि समाज वाले जाने कि हमारे पास है, भले ही ना हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और पता नहीं दूसरों को दिखाने में क्या मतलब, किसी ने तारीफ़ कर दी, किसी ने बुराई कर दी, हम उसी में लगे पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या ही हो जाएगा यार, जैसे हम हैं वैसे हम बने रहें तो क्या दिक्कत है। अब शिव जी ऐसे हैं, उन्हें लेकिन उसका कोई दोष नहीं है। उन्हें क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है शिव, सुंदर है शिव, वही है जो है। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आसपास, क्यों नहीं मतलब है, उन्हें उस चीज़ का दोष क्यों नहीं लगता। क्योंकि जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो समर्थ होता है उसे दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य समर्थ है, चाहे जितना तपाएगा,
चाहे जितनी गर्मी बढ़ाएगा उसको हम दोष दे ही नहीं सकते। सूर्य है और अग्नि है, कुछ भी जला दे, भक्ष्य भक्ष्य सब जला देती है, सब निकल जाती है, उसको दोष कोई नहीं देता, दे ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। गंगा है, बाढ़ आ जाए कुछ हो जाए लेकिन गंगा गंगा है, उसको दोष नहीं दिया जा सकता। वैसे ही महादेव महादेव हैं। जब हमारे पास कुछ होता है ना, हमारे पास कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, उसके बाद हम सिंपल हैं, तो ये हमारी महानता है। हमारे पास नहीं है और हम दिखावा कर रहे हैं, तो ये तो हमारा व्यक्तित्व के पतन का कारण ही होता है। आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत अमीर आदमी हो, आप कुर्ता पजामा पहन रहे हो, आप साइकिल से चल रहे हो, तो ये आपकी महानता है। और आपके पास दो टाइम का खाना खाने के लिए नहीं है और आप दिखावा ऐसे कर रहे हो कि आप 5 स्टार में भी खा सकते हो, तो ये अनावश्यक रूप से अपने सर पे और दूसरों के भी मन पे बर्डन डालने जैसा है। तो इसीलिए ये प्रसंग मतलब हो चुका है पहले, लेकिन ये वीडियो देख के ना ये चीज़ आई समझ में कि ये कितनी बड़ी बात थी, पार्वती जी से महादेव का विवाह होना और उनके माता पिता का मानना उस चीज़ को, कितनी गहरी चीज़ है। अब जब मान जाते हैं तो तैयारी होती है क्या, उत्सव होता है। और सिर्फ उस घर में उत्सव नहीं होता, पूरे नगर में उत्सव होता है। सब लोगों का घर सजा है, तरह तरह के पकवान मिष्ठान बन रहे हैं और राजा के महल में तो 56 भोग, क्या 56 के भी दुगने भोग बने होंगे, और ऐसे भोग बन रहे हैं। फिर देवताओं को बुलाया जाता है, जो बारात में आए हैं सबको भोजन कराया जाता है प्रेम के साथ, और वो भोजन कर रहे हैं, सामने नगर की स्त्रियां उन्हें देख देख के हंसी मजाक कर रही हैं उनके साथ। जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि गालियां दे रही हैं हंस हंस के। तो वो माहौल मतलब खुशनुमा माहौल, बढ़िया माहौल, बहुत ही जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, उस वो आनंद वाला माहौल। अब फिर सबका भोजन हो जाता है तो उसके बाद फिर सबको प्रस्थान कर कि आराम करो जाके आप, और विवाह के टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। और विवाह होने को जब आता है तो ऋषि मुनि जो होते हैं वो पत्रिका देखते हैं कि समय हो गया है, तो सबको बुलाया जाता है। सारे देवता आते हैं और यथा योग्य जैसी जिसकी पोजीशन है वैसा उसको सम्मान देकर वैसा स्थान दिया जाता है। जैसे विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए तो उनका आसन अलग, इंद्रदेव आए और बाकी देवता है उनका आसन अलग, फिर सारे जो किन्नर हो गए, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, राक्षस हो गए, ऋषि मुनि हो गए, सबको उनके यथा योग्य स्थान और आसन और सम्मान दिया जाता है। फिर बुलाया जाता है महादेव को। महादेव के लिए एक स्वर्ण सिंहासन मंडप में रखा जाता है। स्वर्ण सिंहासन मतलब सोने का सिंहासन, जिसकी दिव्यता का बखान नहीं किया जा सकता, और उस सिंहासन को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। तो अब महादेव आते हैं, महादेव वहाँ पे जो विशिष्ट जन हैं उनको प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि महादेव ने सारे ब्राह्मणों को प्रणाम किया, तो अब उसको आप कास्ट पे उस पे लेके मत जाओ। वहाँ ब्राह्मणों को मतलब वहाँ जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे उनको प्रणाम किया, जो खुद को जानते थे, खुद की वास्तविकता जानते थे, मतलब जो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके थे, उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। और श्री राम का ध्यान करके हृदय में वो आसन पर विराजमान हुए। और फिर बुलाया गया देवी पार्वती को। अब देवी पार्वती आई तो सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया, जानकर कि ये आदि शक्ति हैं, पराम्बा हैं और शिव की शक्ति हैं। और उनके रूप का वर्णन तुलसीदास जी लिखते हैं कि शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। अब जब सरस्वती देवी खुद पार्वती जी के रूप का वर्णन नहीं कर सकती कि वो कितनी अलौकिक सुंदरता है उनकी, तो फिर हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। आप बस ये मानो कि कोई गाना नहीं था, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, बस सब एक टक उन्हें देखे जा रहे हैं और किसी की आंखें बंद नहीं हो रही, बस भक्ति भाव है। और पार्वती जी आती हैं महादेव के पास, अब लाज से उनका चेहरा नहीं देख पाती और उनके चरणों में देखती रहती हैं कि उनकी जो इतने
सालों की तपस्या थी, मेहनत थी, और जो उनकी इच्छा थी वो इच्छा पूरी होने का समय आ रहा है। तो देवी पार्वती और महादेव के विवाह का, उनके मिलन का वक्त आ गया। देवी पार्वती मंडप में महादेव के वामांग में बैठती हैं आकर, और इसके आगे विवाह कैसे होता है, क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।